Hello everyone. Again we will discuss LPP problem of GATE 2025. देखो प्रॉब्लम क्या कहती है हमारे पास, फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज द फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। एक स्टेटमेंट दे रखी है S1 और एक दे रखी है S2। S1 में क्या बोला हुआ है कि अगर आप अल्फा 2 लेते हो और बीटा 1 लेते हो देन X1 X2 आपके पास ऑप्टिमल बेसिस होगी। ठीक है, तो ये हमने बताना है, देखना है हमने। दूसरे में क्या बोला हुआ है कि अगर S2 में क्या बोला हुआ है कि अगर अल्फा आप 1 लेते हो और बीटा आप 4 लेते हो तो X3 X2 फॉर्म एन ऑप्टिमल बेसिस। तो X3 X2 आपके पास क्या करती है, ऑप्टिमल बेसिस फॉर्म करती है। अब मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास X1 X2 ऑप्टिमल बेसिस हुई तो क्या होगा। देखो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं अल्फा इक्वल टू 2 ले लूँ, बीटा इक्वल टू 1 ले लूँ, तो मेरी इक्वेशंस क्या, कंस्ट्रेंट्स क्या बन जाएंगी, 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। और आपके पास क्या बन जाएगी, x1 प्लस 2x2, बीटा की वैल्यू 1 है, तो बीटा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 प्लस x4 इक्वल टू 8। अगर ये ऑप्टिमल बेसिस हुई तो इसका मतलब जो आपके पास नॉन, ये बेसिक वेरिएबल है, इसका मतलब जो नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे वो ज़ीरो होंगे। नॉन बेसिक वेरिएबल आपके पास क्या हो जाएंगे, वेरिएबल आपके पास ज़ीरो हो जाएंगे, यानी कि जो x3 है और x4 है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन गिवन कंस्ट्रेंट्स में ये पुट कर देते हैं, x3 और x4 को हम क्या कर देते हैं, ज़ीरो पुट कर देते हैं। जो ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, हमारे पास क्या आ जाएंगी, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8। राइट, इनको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू -4 है ना, और x2 आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखो सोल्व करके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखो x1 आपके पास क्या आ गया, -4 आ गया, यानी कि नेगेटिव आ गया है, यानी कि कैसा आ गया, आपके पास नेगेटिव आ गया। इसका मतलब, लेकिन हमारे पास जो देखो x1 x2 x3 x4 तो पॉजिटिव होते हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास क्या नहीं है, ये ऑप्टिमल बेसिस नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लेके चले कि अगर ये ऑप्टिमल बेसिस हुई तो नॉन बेसिक वेरिएबल जीरो होंगे, तो अगर ये होगा, है ना, तो ये गिवन कंस्ट्रेंट को भी तो सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन यहाँ से x1 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसलिए आपके पास S1 स्टेटमेंट आपकी कैसी हो गई है, फॉल्स हो गई है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे हमने देखना है कि अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 4। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 4, तो हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या बन जाएंगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, x1 प्लस 4x2 प्लस x4 इक्वल टू 8। ठीक है जी, इतना, ये बन गई हमारी कंस्ट्रेंट्स। अब देख लेते हैं कि हमारे पास, अगेन वही काम करेंगे, पहले तो हम टेस्ट करेंगे कि ये है भी या नहीं, है ना। तो x3 x2 के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब जो नॉन बेसिक होंगे, यानी कि x1 और x4 वो जीरो हो जाएंगे, कंस्ट्रेंट में पुट करते हैं तो आपके पास क्या होगा, जब हम कंस्ट्रेंट इनमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, x2 प्लस x3 इक्वल टू 4 और नीचे हमारे पास x1 और x4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट बन जाएगा 4x2 इज इक्वल टू 8, यानी कि x2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और x3 की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, यहाँ से सोल्व करेंगे जब हम इसको, तो यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, देखो ध्यान से, 4 माइनस 2 है ना, तो x3 ये तो पॉजिटिव आए, यानी कि सॉल्यूशन जो है आपके पास वो फिजिबल तो है, सॉल्यूशन फिजिबल है। ऑप्टिमल है या नहीं, चेक करेंगे कि ऑप्टिमल है या नहीं। ठीक है, तो वो चेक करते हैं हम, फिजिबल तो है, तो हमें पता होता है कि हम इनके कोरस्पॉन्डिंग बेसिक मैट्रिक्स ले लेंगे, है ना, बेसिक वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग हम बेसिक मैट्रिक्स ले लेंगे। तो हमारे पास देखो, मैं पहले तो बना देती हूँ कि हमारे पास क्या आएगा, 1 1, इसके अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 4 के कोरस्पॉन्डिंग मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो ये आएगा 1 4, ये आएगा 1 0 और ये आएगा 0 1। देखो ये x1 x2 x3 x4, तो मैं बेसिक जो मुझे मैट्रिक्स बनानी है बी, तो वो किसके कोरस्पॉन्डिंग, जो बेसिक वेरिएबल है ये वाले x3, यानी कि पहला x3 कॉलम आएगा, फिर x2 आएगा, यानी कि ये 1/4।
अब इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे बी इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। देखो ये आपके पास आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और ये तो इसका इन्वर्स जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करते हैं, इनको हम इधर कर देते हैं और इनके साइन चेंज कर देते हैं और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बन गया आपके पास, 1 माइनस के 1/4 0 1/4, ठीक है, 4 है। ठीक है जी, ये बी इनवर्स बन गया आपके पास, है ना। अब हमें नॉन जो बेसिक एंट्रीज हैं उनको देखना है कि उनका नेचर कैसा है। तो नॉन बेसिक क्या है हमारे पास, हमारी x1 है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, होता है ना ZJ माइनस CJ। तो मैं 1 के लिए अप्लाई कर रही हूँ, Z1 माइनस के C1 इज इक्वल टू वाई P1 माइनस के C1। ये P1 क्या होता है, ये है मेरा P1, ये है मेरा P2, ये है मेरा P3, P4, और y क्या होता है यहाँ पे, सी बी, और यहाँ पे बी इनवर्स। सी बी जो हमारे बेसिक वेरिएबल हैं उनके कोस्ट कोफिशेंट, और वो क्या है, कोस्ट कोफिशेंट देखो सी बी आपके पास क्या है, जो हमारे बेसिक वेरिएबल है x3 और x2, यानी कि सी बी आपका क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये निकाल लूँ, पहले तो मैं y निकाल लेती हूँ। तो क्या आएगा, 4 है ना, और बी इनवर्स यानी कि 1 माइनस के 1/4 0 1/4। इनको सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 40, ठीक है, 40 आपके पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, तो यहाँ पे x1 इक्वल टू किसके बराबर होगा, y क्या आया मेरा, 40 है ना, और P1 क्या है मेरा, ये रहा, यानी कि 10, और C1 क्या है मेरे पास, C1 देखो कोस्ट कोफिशिएंट x1 के कोरिस्पॉन्डिंग क्या है, 2 है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इसको सोल्व करके आप देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 4 माइनस के 2, यानी कि 2 आ गया। इसी तरह से हम किसको निकाल लेंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल, और कौन सा था, x4, उसके कोरिस्पॉन्डिंग भी y होगा 40। अब की बार p क्या, P4 होगा, यानी कि ये वाला 0, 1, और यहाँ पे माइनस में C4, यानी कि C4 आपके पास क्या है, -3, देखो -3, यहाँ पे आ जाएगा -3। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 3 आंसर आएगा, ठीक है, 3 आएगा। तो देखो आपके पास यहाँ पे x1 मेरा क्या आ गया, ये x1 मेरा 2 आ गया, x4 मेरा 3 आ गया, है ना। और ये तो आपके पास हमने वैल्यू निकाल ली है इनकी, तो देखो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब जो आपके पास ये सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आपके पास बन गया है। तो इसका मतलब आपके पास S2 स्टेटमेंट जो हो गई वो ट्रू हो गई है। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है आपके पास, S1 फॉल्स और S2 ट्रू। देखो S1 ट्रू गलत हो गई ना, ये तो S2 ट्रू है और S1 फॉल्स है, ये सही हो गई और ये वाली गलत हो गई, ठीक है। तो ये आपके पास ये प्रॉब्लम थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।